नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है निवेश, लेकिन हम बात करेंगे इस पर तकरार की। मध्य प्रदेश की बदली हुई तस्वीर से निवेशक और उद्योगपति गदगद हैं। खुले मन से कह रहे हैं, पहले प्रदेश में ना सड़कें थी, ना बिजली और ना माहौल, पर अब सब कुछ है, इसलिए निवेश करेंगे। पीएम भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश अजब है, गजब है और सजग भी है। इससे उम्मीद जागी है कि प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति निवेश करेंगे, उद्योग लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस इसे कागजी करार दे रही है। पिछली 5 इन्वेस्टर समिट का हिसाब पूछ रही है, आरोप लगा रही है ये सरकार सरकारी पैसे से इवेंट करने में माहिर है। लेकिन सवाल यह है, खुद समिट कराने वाली कांग्रेस सरकार को बीजेपी की समिट से ऐतराज क्यों? क्या निवेशकों को न्योता देना और प्रदेश की तस्वीर दिखाना गलत है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमपी अजब है, गजब है और सजग भी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर की स्वच्छता का गुणगान किया था। महाकाल लोक के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट, इन तीनों आयोजनों ने मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई। लेकिन इस बार देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना भी की है और बीमारू मध्य प्रदेश से विकासशील बनने का उल्लेख किया है। अवाडा समूह के चेयरमैन विनीत मित्तल ने बताया कि पहले जब बड़े उद्योगपति निवेश के लिए एमपी आते थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सवाल होते थे। सागर से भोपाल आने में 10 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब सड़कें चकाचक हैं। जुंदल समूह के पार्थ जुंदल ने कहा कि हमने देखा है प्रदेश कितना निवेश फ्रेंडली है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि मध्य प्रदेश मुंबई और दिल्ली कॉरिडोर की तरह नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। असेंचर इंडिया की चेयरपर्सन ने मध्य प्रदेश की डिजिटल स्किलिंग की प्रशंसा की। उधर फोर्स मोटर के चेयरमैन अभय फिरोदिया ने सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश का नाम मॉडल प्रदेश रखा जाए। टीसीएस के चेयरमैन चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं की बात कही। सभी उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए उपयुक्त बताया। दिग्विजय सिंह के 10 वर्षीय शासनकाल में सड़क पानी सबसे बड़ी समस्या थी। इसके बाद सत्ता में वापसी पर कांग्रेस की सरकार के 15 में कमलनाथ ने मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का आयोजन किया और 30,000 करोड़ के निवेश का दावा भी किया, लेकिन वो निवेश कहीं नहीं दिखा। शिवराज सिंह चौहान पिछले 4 इन्वेस्टर समिट में 1.5 लाख करोड़ का निवेश करवा चुके हैं और इस बार भी उद्योगपतियों ने 2 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया है। इसमें से 16,000 करोड़ के एमओयू पहले दिन ही हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन्वेस्टर नक्शे पर उंगली रखकर कह दें कि ये जमीन हमें दे दें, हम 24 घंटे में आवंटन कर देंगे। यहाँ स्वच्छता, यहाँ हरियाली, यहाँ सेफ्टी, यहाँ शांति, यहाँ ईज ऑफ लिविंग, और क्या चाहिए आईटी के लिए। इसलिए आईटी की अगली डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश ही है मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आपने देखा टीसीएस, इन्फोसिस सब मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आईटी पार्क, 5 आईटी एसजीएड है। इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर पीथमपुर हम विकसित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ 500 एकड़ कमर्शियल भूमि पर प्लग प्ले एंड इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा। और रेंटल अगर देखें तो बाकी शहरों की तुलना में 7 से 10 गुना तक रेंटल दरें हमारी कम हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनमें हमारे आईटी पार्क है। भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की हमने स्थापना की है। मैं और बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन विशिष्ट नीति के माध्यम से आईटी बीपीओ कंपनियों को आकर्षक सुविधाएं, यहाँ से रियायती दरों पर भूमि, कैपिटल सब्सिडी, ट्रेनिंग सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन छूट, ये सब हम देते हैं। और कोई कस्टमाइज पैकेज चाहिए तो आपका प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, उस पर भी हम विचार कर लेंगे। अपनी टीम के साथ हम बैठते हैं, विचार करते हैं, और अगर कोई छूट या सुविधा देनी होती तो वो देने का काम करते हैं। आइए सुनते हैं अब कांग्रेस का इस बारे में क्या कहना है। मैंने कहा था ये इन्वेस्टमेंट समिट ये शो करने से, तमाशा करने से कुछ नहीं होता। जब तक आम जो इन्वेस्टर हैं उनको एक विश्वास ना होता, और ये विश्वास आप लाइटें लगाकर भाषण देकर नहीं होता। शिवराज सिंह जी ने खुद कहा था, 18 साल बाद उनको ये बात याद आई, इनको ये बात समझ आई कि भाषण से निवेश आने वाला नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सड़क और अन्य अधोसंरचना का जो रेखा चित्र सामने रखा है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश सजग भी है।
मध्य प्रदेश की अधोसंरचना में आ रहे गुणात्मक सुधार के कारण अब निवेश के नए द्वार मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। जो उत्साह उद्योगपतियों ने दिखाया है, यदि वो जमीन पर उद्योगों के रूप में परिवर्तित हुआ तो मध्य प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो निवेश पर तकरार क्यों, ये समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश तिवारी, बीजेपी नेता हैं, अभिनव बरोरिया कांग्रेस प्रवक्ता हैं और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि कमलनाथ जी ने सवाल उठाया है, तमाशा करने से, भाषण देने से निवेश नहीं आता। पहले आपको विश्वास जगाना होगा प्रदेश में निवेशकों को, तो तब विश्वास होगा तब निवेश आएगा। तो क्या विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, विश्वास जगा नहीं रहे। ये कांग्रेस के समझ में आ रहा है कि विश्वास है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। क्योंकि 2007 से लेके और अभी तक हमने 5 समिट बुलाया और पाँचों में लगभग अभी तो वर्तमान में ही आप देखो कि 16,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात उद्योगपतियों के मुख से वो खुद किए हैं। और उद्योगपति आज सराहना भी देखो आप कर रहे हैं, लगभग कल से ही सराहना कर रहे हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश वास्तविक में अजब है, गजब है। और सजग के प्रधानमंत्री भी बोल दिए और साथ में उद्योगपति भी यह कह रहे हैं कि देखिए मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है। 18 वर्षों में बहुत सारा बदलाव हुआ है। रोड अच्छी हो गई, बिजली अच्छा हो गया है। आप ये देखो कि हम लोग सौर ऊर्जा मेट्रो को बिजली सप्लाई दे रहे हैं। अब काम धीरे धीरे कंपनियां भी सजग हो रहे हैं, कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए चल के आ रही है और सराहना मध्य प्रदेश की कर रही है। अब कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आएगा तो नहीं आए। 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात ये कंपनियां कह रही हैं यहाँ पे, और यह भी कह रही कि आप जो है सरलीकरण के लिए मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उद्योगपति सराहना कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। आप ये देखो कि मध्य प्रदेश में उद्योगपति चल के आए हैं और यहाँ तक कि अप्रवासी भारतीय भी चल के आए और वह भी तैयार है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को। तो कमलनाथ जी को तो सहज उनका स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, सरकार में उद्योगपति आ रहे हो, काम कर रहे हैं, हम भी कंधे से कंधा मिला के विपक्ष होने के नाते हम भी उनका सहयोग करते हैं और उनका सम्मान करते हैं कि वो लोग कह तो रहे हैं कि हाँ हम इन्वेस्टमेंट कर। अभी तक कांग्रेस कह देते कि आपने रोजगार नहीं दिया। अभी तक हमने 2,40,000 लोगों को लगभग रोजगार दिए हैं इस कंपनियों के माध्यम से, जो कंपनियां यहाँ पे खोले हैं। जबलपुर से लेते हुए आप सागर में चल, जहाँ रोडें नहीं थी, ये तो कांग्रेस के भी अभिनव बरोरिया भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 2-2, 2.5 फीट गड्ढे थे। हम लोग भोपाल से जाते थे, रीवा तक जाते थे तो हम लोग को जो है 22 से 28 घंटे लगता था। आज आप जाते हो तो 8 से 10 घंटे में आराम से पहुँच जाते हो। तो हुआ है, काम हुआ है और निरंतर जमीन पर काम दिख रहा है। अब कांग्रेस जन को नहीं दिख रहा है, यह आश्चर्य का विषय है। अभिनव जी, कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा है, विश्वास तो जागा है। जिस तरह से उद्योगपतियों ने, निवेशकों ने खुले मन से कहा है कि मध्य प्रदेश में पहले माहौल नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, एक तरह से आपकी सरकार पर निशाना साधा। ये बीजेपी ने नहीं, उद्योगपति साध गए खुले मन से और अब कह रहे हैं कि हम निवेश करेंगे। थोड़ा सा समय चाहूंगा ब्रजेश, बिल्कुल समय दीजिए। आप सर बहुत अच्छे हैं ब्रजेश जी और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, समय आपको फिर भी मिलेगा, तारीफ नहीं करेंगे तब भी। और अनादि टीवी के सारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी भी देना चाहूंगा। मेरे भाई नए अभी मेरे को आज पहली बार डिबेट में मिले, तिवारी जी का भी स्वागत। मेरा ये कहना है कि निवेशकों का तो आपने देख लिया और जनता ने भी देखा किस तरीके से वीडियोस उनके पूरी दुनिया में वायरल हुए हैं। कम से कम 100 से 150 निवेशकों ने हमारे भारत के बारे में और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में क्या क्या बोला। खैर वो सब चीजें तो जग जाहिर है। थोड़ी सी आंकड़े और बातें बताना चाहूंगा अनादि टीवी के दर्शकों को। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से सितंबर 2022 तक के मध्य प्रदेश में लगभग 33 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ, जिसमें से मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से भी कम का विदेशी निवेश हुआ। जबकि इसी अवधि में भाजपा सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर उन पर केवल ब्याज के रूप में 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष चुका रही है, अभी भी चुका रही है। 2000 से 2018 के बीच में देश में 23 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हुआ। जबकि इसी अवधि में भाजपा सरकार के समय में मध्य प्रदेश में इन 23 लाख करोड़ में से मात्र 5 से 7,000 करोड़ रुपए का निवेश भी नहीं हुआ। ठीक है, 2000 से 2018 के बीच में देश में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का केवल 0.3% निवेश मध्य प्रदेश में आया है और मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने में
10 राज्यों में भी कभी नहीं रहा, मध्य प्रदेश कभी नहीं रहा। अभी मैं बस 1 मिनट और लूंगा। ये कोरोना काल में 2020 से सितंबर 2022 के बीच में देश में 11,80,000 करोड़ का एफडीआई आया, और इसी अवधि में मध्य प्रदेश में आज 3600 करोड़ का निवेश हुआ। 2020 से सितंबर 2022 तक मध्य प्रदेश में कुल प्रत्यक्ष निवेश केवल 0.3% रहा सर। और सबसे अभिनव बड़ी जी, बात 2018-2019 का भी है क्या, 15 माह का? 18 साल नहीं, वो नहीं बताएंगे, वो तो काट देंगे, क्योंकि 15 माह में किया ही कुछ नहीं है। गुंडा टैक्स वसूलती थी सरकार। अभिनव जी आप कह रहे हैं कि नहीं, कोविड काल के बाद से जब देश सजग हुआ है, लोग काम करने के लिए आगे आए हैं और इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के तो यह कार्य ही है कि यदि अच्छे लोग उद्योगपति आ रहे हैं तो उनको वीडियो वायरल आप लोग करते हैं, सबने तारीफ किया है। अरे इतने गदगद होके गए हैं प्रवासी भारतीय अभिनव जी, क्यों उनको विमान में रखने के, सामान रखने के अतिरिक्त उनको देना पड़ा। तिवारी जी आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए, ठीक है। आप लोग के लक्षण यही है, कांग्रेस के यही दिन है कि जनता ने आपको नकार दिया है। मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा चढ़ा दिया है। नहीं, कर्जा तो दिग्विजय सिंह भी छोड़ के गए थे, उसको भी तो आप बता दो। जब विकास के काम आप करोगे अभिनय जी, तो कर्जा तो लेना पड़ेगा आपको। आप रोड, फ्लाईओवर, आपको मेट्रो, तिवारी दिख नहीं रहा। तिवारी जी लौट रहा हूं मैं आपके पास, आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी अभिनव जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुन नहीं रहा है तिवारी आप किस टाइप के हो अभिनव जी? नहीं, गलत बयानबाजी क्यों दे रहे हो? 2020 में, 2021 में, 2022 में कोविड के कारण आपको पता है कि निवेश नहीं आया। वो देश क्या बड़े बड़े देश बिगड़ गए, मध्य प्रदेश तो फिर भी सजग है। सच्चाई हाँ बताओ, सच्चाई कागज पे सच्चाई मत बताओ, प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल बता रहा है, आंकड़े जनता देख रही है, शर्म करो। जनता जानती है, इसीलिए कांग्रेस को नकारी है। तिवारी जी आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए, ठीक है। ठीक, अपनी बात पूरी कीजिए, उत्तेजित मत होइए, अपनी बात पूरी कीजिए। आंकड़े बता रहे थे आप, आंकड़ों को छोड़ के आप ये भी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन में ना बिजली थी ना सड़क थी, ये भी बता दीजिए कि तब वो कितने उद्योग आए थे, वो 15 माह में कितने आ गए। जी पूरे मध्य प्रदेश की जनता आईटी पार्क कब से सुन रही है? मध्य प्रदेश भोपाल में सुन रहे हो ना आप भी, आईटी पार्क आएगा, 15 साल से सुन रहे हो आप। ब्रजेश जी दिल पे हाथ रख के बताना, सुन रहे हो? हुआ आईटी पार्क? कुछ भी आया यहाँ पे? आईटी पार्क बन नहीं रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, थोड़ा समय लगता है, तुरंत बन के अभिनव जी तैयार नहीं हो जाती है। तुरंत बन के नहीं, 50 साल लगते हैं बनने में। नहीं, इरिगेशन विभाग के पास में आईटी पार्क बनने नहीं, इंद्रपुरी के पास में। ठीक है, मैं लौटूंगा अभी, आपके पास भी लौटूंगा, तिवारी जी आपके पास भी लौटूंगा। क्या लौटूंगा? दुबे जी जुड़े हैं मेरे साथ। दुबे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? दुबे जी, हेलो, हाँ जी। निवेश पर तकरार चल रहा है बीजेपी कांग्रेस में जी। कमलनाथ सरकार 15 माह रही, उन्होंने भी निवेशकों को बुलाया था, न्योता दिया था और 30,000 करोड़ का निवेश होने का, एमयू होने का दावा किया था। शिवराज सरकार भी कर रही, 5 समिट कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि अब भी भरोसा नहीं होना चाहिए निवेशकों को मध्य प्रदेश पर? क्या वैसी परिस्थितियां हैं जैसी अभिनव जी कह रहे हैं, जैसी कमलनाथ जी कह रहे हैं, या अब निवेश आने की उम्मीद जागी है? क्योंकि बदलाव दिखा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है, उनको भी छोड़ दीजिए। हम देख रहे हैं कि निवेशक, उद्योगपति भी कह रहे हैं कि अब निवेश करना चाहिए, मध्य प्रदेश में माहौल बदल गया है, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। जी देखिए, निवेश की जहां तक बात है, तो निवेश जो सिर्फ जो सरकार जो कह देती है या नेता या राजनीति के तहत जो बातें कह दी जाती है, निवेशक जो होते हैं बड़े, वो सिर्फ इन सब से संतुष्ट नहीं होते हैं। निवेशकों को बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। मध्य प्रदेश के साथ समस्या ये है कि जितने निवेश के करार होते हैं उतने निवेश 100% नहीं आ पाते हैं। उसकी वजह मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, उस पर बात नहीं होती। मध्य प्रदेश में समुद्र नहीं है, बंदरगाह नहीं है, हवाई कनेक्टिविटी कम है, इसलिए जब कोई बड़ा उद्योग आता है तो वो इन चीजों को पहले देखता है। तो मध्य प्रदेश की जो तासीर है उस तरह के उद्योगों के लिए मुफीद है जिनमें इन सब चीजों की डायरेक्टली जरूरत या बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह के उद्योग मध्य प्रदेश में आए हैं, काम भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो
निवेश में इन सब चीजों के साथ साथ ये भी जो महत्वपूर्ण है कि सरकार का स्थायित्व। अभी मध्य प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की लंबे समय से चल रही है, इस वजह से भी निवेशकों को थोड़ा भरोसा होता है कि कोई चीज उनकी पाइपलाइन में जाएगी तो अच्छे तरह से हो जाएगी। तो इस वजह से भी मध्य प्रदेश में जब बीजेपी सरकार की जब इन्वेस्टमेंट मीट हुई है 2-3 पिछली, उसमें बहुत जबरदस्त निवेश के प्रस्ताव आए। लेकिन ये बात भी सही है कि वो कभी भी 50% या उससे भी कम उनका औसत है जो जमीन पर आए। लेकिन आशीष जी 100% तो कहीं भी नहीं हो सकता ना। आप 100% लोगों को तो खुश कर नहीं सकते हो। उनकी उम्मीदों के अनुसार आप खुद कह रहे हो कि मध्य प्रदेश नहीं है, बंदरगाह नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में निवेश भी आए हैं तो सरकार के स्थायित्व को देखते हुए आए जरूर हैं, लेकिन कई बार जब उद्योगपतियों को लगता है, जब वो आगे बढ़ते हैं, सर्वे होता है, जब उनको लगता है बहुत सारी चीजें वायबल नहीं है तो बैकआउट भी करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे बड़े उद्योगपति भी हैं जिन्होंने बाद में जमीनें लौटाई, उन्होंने अपने प्रपोजल वापस कर लिए, कुछ के मध्य प्रदेश सरकार ने कैंसिल भी किए। तो ये उद्योगों में चलता है। 100% की अपेक्षा यदि भाजपा करके चलेगी तो भी कोई मतलब नहीं है, और कांग्रेस भी मानेगी कि ऐसा हो जाएगा तो संभव नहीं है। तो इन सब के बीच से एक रास्ता निकलता है, और हर स्टेट की अपनी तासीर होती है, उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। उस तरह के उद्योग यहाँ चलते हैं। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने जो कुछ सेक्टर चिन्हित किए हैं वो इसी आधार पे किए हैं कि जो मध्य प्रदेश में इजीली लग सकते हैं और जिससे सारी चीजें हो सकती है। जो 3 सेक्टर उन्होंने इस बार चिन्हित किए हैं। ठीक। तो इस तरह से यदि आगे चलेगा तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं, और ऐसे ही उद्योग मध्य प्रदेश में ज्यादा चल पाएंगे। ठीक है अभिनव जी, ऐसे ही उद्योग लग पाएंगे, और जो सरकार लगातार स्थायित्व है उससे भरोसा जागा है। ये आशीष जी भी कह रहे हैं भरोसा जागा है, और कुछ उद्योग लगे भी हैं लगातार समिट होने की वजह से। तो फिर आपको क्यों लगता है कि भरोसा नहीं जागा है? वही सवाल। या जी आप निवेशकों को न्योता नहीं दोगे, उनको प्रदेश की तस्वीर नहीं दिखाओगे तो कैसे निवेश करेंगे वो? ये सर होता क्या है, निवेश जो है विजन से आता है, टेलीविजन से नहीं आता है। नो विजन ओनली टेलीविजन वाली सरकार है ये। आप बात को बहुत गहराई में समझना, मतलब जो पॉलिसी पैरालाइज होता है, पैरालाइज इन पॉलिसी एग्जीक्यूशन, मतलब हम कुछ भी करते हैं ना, उसमें आप छोटी सी चाय की दुकान भी खोलते हैं ना, तो उसकी किस तरीके से हमें मार्केटिंग और क्या, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। भ्रष्टाचार और घोटाला पहले देखा जाता है इसमें। मैं सिंपल, जनता भी समझ रही है। ये लोग क्या करते हैं ना, ये कमलनाथ जी के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी बात करते हैं। एक विजन होता है, वो किस तरीके से लाते, एक चेहरा होता है। मतलब आईफा को भी इन लोगों ने मजाक में लिया, वो तो कहां चले जाते। आईफा आता तो क्या होता क्या नहीं होता, उसकी उसमें नहीं गए। वो पहले अपने प्रदेश को 18-20 साल में कितने पीछे धकेल चुके हैं, इनको कल्पना भी नहीं है। कोई कुछ नहीं है, बस चिल्लाना है, बोलना है कि अरे हमने तो बुला लिया, इवेंट कर लिया, लोगों को वहां कुछ भी समझ। देखिए वो जो प्रॉब्लम हुई वो तो ठीक है, हो गई, सारी चीज पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आपके पास विजन ही नहीं है। किस विजन से आप बैठे हुए? इंडस्ट्रियल एरिया, पीतमपुर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल एरिया बता दिए 20 साल में कहीं बनाओ, कुछ भी बनाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातों के पीछे बोल रहा हूँ। आईटी पार्क कह रहे हैं वो समय लगता है, काय का समय लगता है? 15 साल में एक आईटी पार्क नहीं बना पाए, दूसरा आईटी पार्क वहां पे, मतलब कोई भी विजन नहीं है सर। ब्रजेश सर, मैं आंकड़े बता रहा हूं तो बहस करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो उमेश जी आपके पास विजन नहीं है, टेलीविजन वाली सरकार है आपकी। क्या है कि कोई निवेश का विजन नहीं है। आईफा आ रहा था, उससे क्या फायदा होते, लेकिन आपने उसको तमाशा बना दिया। अभिनव जी का गुस्सा जायज है, कांग्रेस का भी गुस्सा जायज है, कि क्योंकि क्या है कि इनको विजन और टेलीविजन समझ में आ रहा है। इनको यह विजन नहीं समझ में आ रहा कि उद्योगपति चल के आए हैं और पूरे प्रदेश की सराहना कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में हम करेंगे, वो निवेश करने को तैयार है। फिर भी आपको विजन समझ, बगैर सरकार के विजन का, अभिनव जी बगैर सरकार के विजन का उद्योगपति नहीं है। उद्योगपति समझे हैं कि हाँ मध्य प्रदेश वास्तव में विकसित प्रदेश हो गया है, यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी हो गई रोडों की। उद्योगपतियों के लिए क्या चाहिए अभिनव जी? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, माल ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि मध्य प्रदेश कोई बंदरगाह क्षेत्र में नहीं, इसके अगल बगल कहीं बंदरगाह नहीं है, आपको भी पता है। इनको यही चाहिए था, और आपने बीमारू राज्य करके एकदम दे दिए थे गड्ढों वाली। हम लोग इतने वर्षों में ले आए, बाहर ले आए। हमारी नीतियां हैं कांग्रेस नहीं, आपकी नीतियां कैसी? 15 माह में आपकी नीति नहीं दिखी।
आपकी नीति नहीं दिखी अभिनव जी? आपकी नीति है कि आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो की, आपकी नीति है। आपने पहले भारत को तोड़ा और भारत को जोड़ने के लिए निकले हो, यही तो आपकी नीति है। जब जनता आपको नकार देती है तो आपको नीति की याद आती है। मध्य प्रदेश की हर अब निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं अभिनव जी, तो आप लोग को तो तारीफ करना चाहिए, आपको तो कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश के हम लोग निवासी हैं, यहाँ विकसित हो रहा है मध्य प्रदेश, उद्योग आ रहा है, बच्चों को रोजगार मिलेगा, ये तो तारीफ करनी चाहिए आपको। नहीं, घोटाला जमीन से लेके आसमान तक कांग्रेस ने किया है। अब आप अभिनव जी, तिवारी जी, पीछे पन्ना मत खुलवाओ, वो समय बीत गया अभिनव जी। आशीष जी, यदि किसी को निवेश के लिए आपको बुलाना होगा तो नोता भी देना होगा, एक तस्वीर भी दिखानी होगी, उस पर तो ऐतराज नहीं होना चाहिए ना। जब आप दिखाओगे नहीं, बुलाओगे नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है। ठीक, लेकिन आप जनता को तो ठग रहे हो ना यहाँ पे इवेंट दिखा के। भाई जनता के लिए ही तो आ रहे हैं ना अभिनव जी, जनता के लिए। आप बताओ, दिल में हाथ रख के बताओ। हीरोइन तो आप बुला रहे थे, हीरोइन आप ले आए थे, हीरोइन भारतीय जनता पार्टी नहीं बुलाती है। आपको लगा बुरा? नहीं लगा? ब्रजेश जी बताओ, इनसे क्या बात करूं, इनको नहीं समझ, इनको तो सब अच्छा लग रहा होगा। आप बताओ बुरा, इनसे पूछो ना, इनको बुरा लगा था कि नहीं लगा? माफी चाहता हूं कि समय की बाध्यता है, इस वजह से चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निवेश के लिए निवेशकों को न्योता भी देना पड़ेगा, तस्वीर भी दिखानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो संतुष्ट होंगे तो निवेश भी करेंगे। उम्मीद है इस समिट से मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। सियासत तो अपनी जगह है, बहरहाल निवेशकों के आने से निवेश की एक उम्मीद जागी है, जिससे रोजगार भी मिलेगा और शायद ये उम्मीद पूरी भी हो जाए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी।